हम जो है इक्वलिटी के कंसेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो इक्वलिटी के अंतर्गत हम जो सब्सटेंटिव इक्वलिटी को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने अभी इक्वलिटी के संबंध में ये देखा कि इक्वलिटी कितने प्रकार की होती है। तो हमने ये देखने का प्रयास किया इक्वलिटी दो प्रकार की होती है। स्पेसिफिक टाइप से देखा जाए, वैसे तो सोशियो, अगर कॉमन टाइप से देखा जाए, जनरल टाइप से देखा जाए तो सोशल इक्वलिटी होती है, इकोनॉमिक इक्वलिटी होती है, नेचुरल इक्वलिटी होती है, इथिकल इक्वलिटी होती है। तो ये तो जनरल एक क्लासिफिकेशन है। लेकिन बेसिक अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो स्पेसिफिक के अंतर्गत देखा जाए तो दो ही इक्वलिटी आपको देखने को मिलती है, सब्सटेंटिव इक्वलिटी और फॉर्मल इक्वलिटी। तो फॉर्मल इक्वलिटी को हमने विस्तार से पढ़ा, अब हम सब्सटेंटिव इक्वलिटी को समझने का प्रयास करते हैं कि सब्सटेंटिव इक्वलिटी का कंसेप्ट आया कैसे और सब्सटेंटिव इक्वलिटी है क्या। यह समझना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सब्सटेंटिव इक्वलिटी है क्या कंसेप्ट है। सब्सटेंटिव इक्वलिटी का मतलब जो है तात्विक समानता से है। तात्विक समानता से ऐसे है जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो जब जन्म से हम कह रहे हैं कि व्यक्ति समान हुए, व्यक्ति समान और स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ, वो ना किसी प्रकार के किसी के बंधन में था, ना किसी प्रकार का गुलाम था, ना किसी का दास था, ना किसी के साथ उसके साथ भेदभाव होता था। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम जो है, ऐसे सोशल और कल्चरल सिस्टम डेवलप हुए जो बेस्ड ऑन जो कई ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं, और उस भेदभाव के कारण क्या होता है, उनका शोषण होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, उससे उस समाज का तबका पीछे पिछड़ जाता है। अब जैसे इंडिया के कंसेप्ट की बात की जाए, जैसे तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ किसी खास समुदाय के खिलाफ, या किसी कास्ट के खिलाफ, या किसी कास्ट समुदाय के खिलाफ। जैसे इंडिया में ST ST है, SC ST की समुदाय है, या फिर हम जिसे दलित कम्युनिटी कहते हैं, उसको बड़े स्तर पर एक कास्ट सिस्टम जो इंडिया में इंट्रोड्यूस था, उसके कारण उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा। जैसे अब अगर देखा जाए अमेरिका में, तो अमेरिका में एक तरीके से अफ्रीकन ब्लैक थे, उन लोगों को एक रेस के आधार पर, एक कलर के आधार पर बड़े स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। तो वो कैसा डिस्क्रिमिनेशन था, ये समानता के विपरीत था। यानी कौन सा था, एक्सप्लॉइटेटिव था। एक्सप्लॉइटेटिव यानी शोषणकारी भेदभाव उनके सामने किया गया, उनके खिलाफ किया गया शोषणकारी भेदभाव। तो शोषणकारी भेदभाव को क्या हुए, शिकार हो गए। तो शिकार कौन हुए, देखो अगर इसमें बेसिक कंसेप्ट में रूम में देखा जाए तो इसमें तीन जो है, तीन देखने को है। जैसे इंडिया में अगर देखें और यूएसए में अगर देखें, या अफ्रीका में हम इसको देख सकते हैं, यूरोप में भी देख सकते हैं, लेकिन बेसिक अमेरिका की हम बात करें, अफ्रीका या यूएसए की बात करें, तो इंडिया में देखा जाए तो दलित कम्युनिटी है और ST कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी को जो है इस तरीके से, ये दलित कम्युनिटी है, आज वर्तमान में SC कम्युनिटी के नाम से जानता है। तो इस प्रकार इसे कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम के कारण इसे अनटचेबल माना जाता था, अनटचेबल्स माने जाते, अछूत माने जाते थे। इस प्रकार क्या हुआ, इनको एक्सक्लूड किया गया, सोसाइटी से बहिष्कृत किया गया, इनका बाइकआउट किया बड़े स्तर पर। तो इस तरीके से ये समाज का तबका क्या पिछड़ गया, पिछड़ गया। तो वो विकास की मुख्य धारा से कट गया। ऐसे ST कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी जो है, इस तरीके से वो परंपरागत, वो आदिम जनजाति समाज जो ट्राइबल था, वो जंगलों में रहना, प्रकृति से जुड़ा रहना, इस तरीके से वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया। हमने बड़े स्तर पर संविधान निर्माताओं ने इनके लिए विशेष प्रयास किए गए, 6वीं अनुसूची बनाई गई, बड़े स्तर पर एक नेशनल कमीशन फॉर ST बनाया गया। एक 1999 में हम भारत सरकार ने इस सब्सटेंटिव इक्वलिटी के तहत इनके विकास और उन्नति के लिए एक सामाजिक न्याय मंत्रालय से एक पृथक मंत्रालय जो है 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ST मंत्रालय बनाया गया, द मिनिस्ट्री ऑफ ST, वो बनाया गया उनके वेलफेयर के लिए। लेकिन हमने जो है इनके लिए विशेष प्रयास किए गए। तो ऐसे राज्य जब प्रयास करता है तो सब्सटेंटिव इक्वलिटी के तहत करता है, वो हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अब ऐसे ही अमेरिका में अगर देखा जाए तो अमेरिका में देखा जाए तो ऐसे देखो, अमेरिका में अगर देखें तो अमेरिका में क्या है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, या फिर हम बड़े स्तर पर, या फिर रेसिज्म। अमेरिका में क्या है, रेसिज्म यानी कि नस्लवाद।
तो नस्लवाद या अफ्रीका में जैसे अपार्थाइड के नाम से जानते हैं, रंगभेद जो है अमेरिका में, जैसे अमेरिका को आज आप देख रहे हैं ना, अमेरिका जब आजाद हुआ ना 1776 को, तो 1776 1600 में 1900 में वर्जीनिया जो प्रांत थे अमेरिका जो 1776 में आजाद हुआ, तो 1600 यानी कि 1619 के लगभग जो समय था, उस समय ड्यूरेशन था, तो बड़े स्तर पर वहां पर ब्लैक अफ्रीकन जो ब्लैक थे उनके आधार पर उनको उनके खिलाफ जो है या उनके साथ जो है बड़े स्तर पर सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन किया गया, यानी कि उनका बड़े स्तर पर आर्थिक, न केवल सामाजिक शोषण बल्कि आर्थिक शोषण उनके साथ किया गया बड़े स्तर पर। दास प्रथा को लेजिटिमेट करने के लिए, वैधानिक बनाने के लिए वर्जीनिया जैसे प्रांत में बड़े स्तर पर दास कानून पारित किए गए। दास कानून कैसे, जैसे दास कानून जो 1619 में वर्जीनिया प्रांत में एक कानून आया, ऐसे दास कानून बनाए गए, स्लेव लॉ बनाए गए, स्लेव रूल्स बनाए गए। ऐसे कानून थे, अफ्रीकन ब्लैक कोई माता है, मतलब एक मदर है, एक महिला है, अगर ब्लैक कोई महिला, अफ्रीकन ब्लैक महिला है तो उसकी संतान गुलाम ही पैदा होगी। तो ऐसे कानून बनाए गए बड़े स्तर पर कि उनको नागरिक नहीं माना जाएगा, उनको वो अधिकार नहीं थे, सार्वजनिक क्षेत्रों पे बैठ नहीं सकते थे, सार्वजनिक रूप से वहां पर सार्वजनिक जो प्लेस थे, स्थान थे, होटल है, कारखाने जैसे होटल है, पार्क है, वहां पर बैठ नहीं सकते, पब्लिक प्लेस है, वहां पर वो पढ़ नहीं सकते, स्कूल में भी पढ़ नहीं सकते, तो उनके साथ बड़े स्तर पर भेदभाव होता था। ये जो आप अमेरिका को देखते हैं तो बड़े स्तर पर वहां पर सिस्टमैटिक रूप से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मास्टर है अमेरिका, और रेसिज्म तो है बड़े स्तर पर वहां पे। तो ये इससे अगर अफ्रीकन ब्लैक लोगों को मुक्ति कब मिली गई, अफ्रीकन जो ब्लैक है या अफ्रीकन ब्लैक से अफ्रीकन अमेरिकन है, उन लोगों को मुक्ति कब मिली गई? 1965 में। 1970 के दशक में मार्टिन किंग लूथर ने जब सिविल राइट मूवमेंट का नेतृत्व किया गया तब उनको मुक्ति मिली। नहीं, उनके साथ तो बड़े स्तर पर आपको अमेरिका दिखता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, फ्रीडम की बात करता है, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, हवाई बातें करता है, लेकिन अंदर अमेरिका जो है इस देश की अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है, उनके साथ इस प्रकार के दास कानून बनाए गए थे। और इसी दास प्रथा को लेकर आपको बताया कि 1860 और 1861 के दौरान इस समय में ये 2-3 वर्ष के समय अब्राहम लिंकन उस समय राष्ट्रपति थे, तो वहां पर सिविल वॉर हो गया दास प्रथा को लेकर उत्तरी राज्यों दक्षिणी राज्यों के बीच में। तो फिर अंततः जो है अब्राहम लिंकन ने कहा कि दास प्रथा को हम बाद में देख सकते हैं, बाद में समस्या को सोल्व कर सकते हैं, ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है, इसको हम बाद में सोल्व कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन ने भी एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया दास प्रथा के मुद्दे को, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे पहला मुद्दा यह है कि हमें अमेरिका को बचाना है। अमेरिका के जो राज्य हैं वो एक अमेरिकी राज्य से, अमेरिकी एक नेशन है, उससे अलग ना हो जाए। तो उन्होंने कहा मेरी प्राथमिकता सबसे पहले दास प्रथा खत्म करना नहीं है, मेरी प्राथमिकता दास प्रथा खत्म करना तो है, लेकिन प्राइमरी जो प्रायोरिटी है मेरी, जो प्राइमरी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है मेरी, मैं सबसे पहले अमेरिका को एक संघ बनाना चाहता हूं, अमेरिका को संघित राज्य बनाना चाहता हूं, एक संघित देश बनाना चाहता हूं। इसे किसी प्रकार का ना नॉर्थ का स्टेट ना साउथ का स्टेट बाहर नहीं जाना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा अमेरिका है। लेकिन जब 1965 के समय जब ब्लैक लोगों को राइट्स मिले गए, सिविल राइट मूवमेंट, इसका जो नेतृत्व किया गया था मार्टिन किंग लूथर थे, मार्टिन किंग लूथर जूनियर। तो कहने का मतलब आज भी अगर 1965 में हम कह रहे हैं कि 1965 में मार्टिन किंग लूथर जूनियर के नेतृत्व में बड़े स्तर पर सिविल राइट मूवमेंट चलाया गया तो उनको अधिकार मिले, लेकिन क्या आज भी उनके साथ भेदभाव नहीं होता है? क्या आज भी उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? क्या आज भी वो रेसिज्म के शिकार नहीं है? क्या वो आज भी एक्सप्लॉयटेटिव जो डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सप्लॉयटेटिव जो शोषणकारी जो भेदभाव, क्या उसका सामना करना नहीं पड़ता? 2020 में क्या हुआ था? जॉर्ज फ्लॉयड के साथ क्या हुआ गया? आज भी ब्लैक लोगों की मॉब लिंचिंग की जाती है, एक तरीके से लिंचिंग की जाती है, वहां पर पुलिस के द्वारा हत्या संगठित रूप से की जाती है। उनके अमेरिकन पुलिस जो है उनके ब्लैक लोगों के साथ में गलत बिहेवियर करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जो बताइए 2013 में एक मुहिम चलाई गई थी 2013 में, जिसे हम ब्लैक लिव्स मैटर के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ब्लैक, अगर ये जो इसी के खिलाफ तो है ब्लैक लिव्स जो है अमेरिका में जो है ब्लैक लिव्स मैटर,
ये कोई संस्था नहीं है, एक मुहिम है, एक आंदोलन है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म का एक तरीके से क्या है कि विरुद्ध एक लड़ाई है, संघर्ष है, एक सिविल सोसाइटी का क्या मूवमेंट है कि जागरूकता पैदा करना है और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एक तरीके से अमानवीय बताना है, एक आंदोलन, उसके खिलाफ एक आंदोलन है। इसमें बड़े स्तर पर दलित लिप्स जो ऐसे इंडिया में भी ब्लैक लिप्स मैटर जो है ब्लैक लिप्स मैटर की तर्ज पर ही अमेरिका में दलितों के अधिकार के लिए, दलित राइट्स के लिए या कास्टिज्म के खिलाफ एक मोस्ट मूवमेंट चलता है, सोशल मीडिया पर चलता है या फिर ट्विटर जो अकाउंट्स होते हैं ट्विटर प्लेटफॉर्म पर चलता है या सामाजिक स्तर पर लोग पोस्टर के माध्यम से या फेसबुक आईडी के माध्यम से लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो एक आंदोलन चलाते हैं कि आज भी हमें जो है अमानवीय प्रथाओं का विरोध करना चाहिए। जैसे इंडिया में दलित लिप्स मैटर है, उसका मुख्य उद्देश्य कास्टिज्म का विरोध करना है। तो ऐसे ही अफ्रीका में या अमेरिका में अमेरिकन जो पीपल्स है उनके खिलाफ जो होने वाले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म का जो शिकार हो रहे हैं उसका विरोध करने के लिए क्या करना है, वो इस तरीके से ब्लैक लिप्स मैटर का जो है एक प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये 2013 में ये ब्लैक लिप्स मैटर जो है एक तरीके से मुहिम आंदोलन था, वो चलाया था, लेकिन इसे विस्तार से हम समझने का प्रयास और करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये भी लोग कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा से कट जाते हैं, ये भी उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है, ये भी उनका भी इस तरीके से वो समाज के मेन जो डेवलपमेंट है, देश की जो विकास की मुख्य धारा है उससे कट जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं, उनके साथ वो समान इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाती है, समान अवसर उन लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव तो हो रहा है, यानी कि इक्वलिटी के सिद्धांत का उल्लंघन तो हो रहा है। अमेरिका के संविधान में या भारत के संविधान में आज भी समानता का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस है, समानता का कंसेप्ट वहां पे शामिल है, लेकिन इंडिया में आज भी ये एक्सप्लोइटेटिव डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं। चाहे इंडिया में दलित महिला भी बड़े स्तर पर पैट्रियार्की का शिकार है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। अगर इंडिया में आपको बताऊं कि किस तरीके से शिकार हैं, अब जैसे जेंडर के बेस पर देखा जाए तो इंडिया में जैसे महिलाएं इसका शिकार हैं,